हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरवीएनएल कंपनी के बारे में। तो आरवीएनएल की अगर बात की तो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी, हमें तेजी के ऊपर तेजी नजर आ रही थी। लेकिन अगर आप इस तेजी के पीछे भागेंगे तो 100% आप इस तेजी के पीछे ट्रैप हो जाएंगे। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था। अभी जिन लोगों ने आज के दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ हायर प्राइस के ऊपर निवेश किया होगा, यानी कि 144 रुपीज़ के ऊपर निवेश किया होगा, अभी कंपनी की क्लोजिंग आपको ऑलमोस्ट जो कंपनी ने लो लगाया था 134 रुपीज़ का, उसी के ऊपर कंपनी ने करंटली क्लोज किया है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे तो कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 5.5% की गिरावट नज़र आ चुकी है। ये गिरावट आना जारी है कि जिन लोगों ने लोएस्ट प्राइस के ऊपर निवेश किया होगा, फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़ के ऊपर निवेश किया होगा, 80 रुपीज़ के ऊपर निवेश किया होगा, 90 रुपीज़ के ऊपर निवेश किया होगा, तो उनको अच्छी खासी बेसिस के ऊपर करंटली प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो बेसिकली वो लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जब भी ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर करेक्शन आएगा, और यही वो करेक्शन आज के दिन नजर आ चुका है। अभी जो लोग आरवीएनएल के अंदर बाइंग करना चाहते हो उनके लिए एक शानदार तरीके से मौका है। अभी जितना हमें आरवीएनएल के अंदर दोस्तों करेक्शन आपको नजर आए, डिप्स के अंदर मिले, उतने दोस्तों आरवीएनएल के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। क्योंकि क्या होता है, आपको जो निवेश करना होता है गिरावट के अंदर निवेश करना। एक तो बात तय है कि अगर दोस्तों आरवीएनएल आपको 120 रुपये के आसपास अगर आपको कंपनी मिले तो बहुत शानदार तरीके से बाइंग करने के लिए मौका हमें बन सकता है। लेकिन जिन लोगों का व्यू फ्यूचर के लिए है, लॉन्ग टर्म का है, वो लोग इस कंपनी के अंदर हर एक डिप्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। धीरे धीरे करके जिस तरह से कंपनी के अंदर गिरावट आएगी उतने शेयर्स आप अमाउंट ऑफ लंबे समय के लिए इस कंपनी के होल्ड कर सकते हो। तो सिर्फ 18 डेज के अंदर यानी कि 18 दिनों में 74 रुपीज़ का प्राइस कंपनी 140 रुपीज़ के लेवल से हमें कंपनी ने टच किया था। ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली कंपनी ने कर चुका है, ऑलमोस्ट डबल लोगों को पैसा बना दिया है। तो बेसिकली के अंदर कंपनी के अंदर रैली क्यों आई थी, मैंने रैली के पीछे वजह आपके साथ शेयर किया था। बेसिकली कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स मिला था वंदे भारत ट्रेन का, एदलस और भी बहुत सारे ऑर्डर्स हमें आरवीएनएल कंपनी को मिला था। आपको पता होगा आरवीएनएल कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट ओन कंपनी है पीयूसी स्टॉक से। जितने भी रेलवे रिगार्डिंग ऑर्डर्स मिलते हैं, जितने भी रेलवे रिगार्डिंग काम होते हैं, वो आरवीएनएल कंपनी को ही दिया जाता है। सबसे पहले प्रेफरेंस इसी कंपनी को दिया जाता है, और ऐसा बोल दिया जाता है पीयूसी स्टॉक्स के अंदर कम ग्रोथ नजर आती है। तो बेसिकली जितना कंपनी के अंदर गिरावट उतना निवेश करना। एक तो कंपनी के पास जो टोटल प्रोजेक्ट्स था 195 प्रोजेक्ट्स था, उसमें से कंपनी ने 120 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया, और 72 प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी करंटली काम कर रहा है। 3 प्रोजेक्ट ऐसे ही वहाँ कंपनी को अभी तक वो उस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग सैंक्शन नजर नहीं आया। तो ये आपको आने वाले समय के अंदर नजर आ सकता है। एडलस कंपनी का अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो नॉन मेट्रो सेगमेंट से कंपनी 86% का रेवेन्यू जनरेट करता है, और मेट्रो सेगमेंट से कंपनी 7% का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा, जितना कंपनी के अंदर गिरावट हो उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। आने वाले समय में और भी कंपनी के अंदर स्कोप बचा हुआ है, लेकिन निवेश करने के लिए सही मौका आप ढूंढ सकते हो। जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, तभी भी किसी भी कंपनी को बाइंग करना। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस। तो बेसिकली इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे, कोई बहुत बड़ी रैली हमें नजर नहीं आई, क्योंकि ऊपर से बहुत सारा प्रेशर हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर बना हुआ है। विप्रो का परफॉर्मेंस देखना, प्रेशर बना हुआ है। टीसीएस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, उसके ऊपर भी प्रेशर बना हुआ। जितने भी कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइड करती थी, जिस कंपनीज के अंदर Q4 रिजल्ट्स के अंदर करेक्शन हुआ, उन्हीं कंपनीज के अंदर ज़्यादातर प्रेशर हमें आज के दिन नजर आ चुका है। बहुत ज़्यादा दिन हमें कंपनीज के अंदर प्रेशर नजर आ रहा है। फर्स्ट हाफ के अंदर तो कंपनी के अंदर अच्छी तरह से रिकवर नजर आ रही थी, लेकिन बाद में हुआ क्या आपको पता होगा। मार्केट के अंदर बेसिकली 2 से 2:30 बजे के आसपास बहुत सारे लोग अपने जो होल्डिंग होता है वो स्केयर अप करते हैं। बाइंग सेलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वो टाइम के अंदर हमें नजर आ जाती है। तो यहाँ जो हमें करेक्शन नजर आया है, यहाँ दोस्तों सेलिंग प्रेशर हमें इन्फोसिस के अंदर बना रहा होगा, इसी के कारण हमें गिरावट नजर आ चुकी है। जब से कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया था और बुरा परफॉर्म किया था, उसके बाद अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, बहुत ही ज़्यादा कंपनी स्लो हो चुका है। 11% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी थी। और यहाँ अगर आप देखोगे तो एक बेस लाइन लगातार दोस्तों कंपनी क्रिएट कर रहा है। इनका चार्ट मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, शॉर्ट टर्म में आपको जरूर पैनिक लेवल क्रिएट कर सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जरूर कंपनी एक लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकती है। यहाँ से कंपनी एक साइडवेज मूवमेंट हमें कर सकती है। जब तक कंपनी अपना रिजल्ट अपना इंप्रूव ना करे, तब तक कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो आपको नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब भी हमें
बेसिकली रिलायंस के अंदर गिरावट होता है, बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट होता है, इन्फोसिस के अंदर गिरावट होता है, टीसीएस के अंदर गिरावट होता है, हमें शानदार तरीके से रिकवरी नज़र आ जाती है। तो बेसिकली इन्फोसिस का अगर आप प्राइस देखोगे तो जो पहला 2008 में जब गिरावट हमें जो बेसिकली इन्फोसिस के अंदर हुआ था वो किस रिगार्डिंग था। बेसिकली दोस्तों आपको पता होगा कि रिसेशन चल रहा था, रिसेशन के वक्त हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट भी गिरा था, हर एक सेगमेंट हर एक स्टॉक्स हमें गिर चुका था। तो उस वक्त हुआ क्या, जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर निवेश किया उन्हीं लोगों को बाद में जिस तरह से कंपनी के अंदर रिकवर नजर आया, ऑलमोस्ट 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। फिर बाद में आपको रिसेंटली जो गिरावट हमें नजर आया था कोविड के समय, जो हमें कोविड के समय दोस्तों जो आपको गिरावट नजर आया तो उसके बाद शानदार तरीके से ग्रोथ बेसिकली हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे बहुत ही छोटी गिरावट है, ऑलमोस्ट 20 to 25% की गिरावट इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन जिन लोगों ले स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो लोग दोस्तों बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग कर रहे हैं, जो गिरावट के अंदर बाइंग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को इस तरह से मूवमेंट हमें मिल चुका है। उन्हीं लोग इस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना चुका है। ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न कंपनी ने एक साल में ही रिकवर करके दिया। 2020 में गिरावट हुआ, इसकी वजह से कोई ज़्यादा हमें परफॉर्म नहीं किया। तो दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है, कंपनी के अंदर डिप्स होता है लेकिन डिप्स के लिए बहुत बड़ा बाइंग के लिए मौका बन जाता है हर वक्त। अगर आप पहले भी दोस्तों चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे, चार्ट मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, डिप्स के बाद 100% रिकवरी नजर आती है और कोई छोटी रिकवरी नहीं, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली नजर आती है। जो करंटली आपको डिप्स नजर आ रहा है, यहाँ एक साइडवेज मूवमेंट आपको नजर आ सकता है, यही से हमें इन्फोसिस के अंदर रिकवरी नजर आ सकती है। बेसिकली अगर आप यह ब्रोकरेज फर्म का अगर आप टारगेट देखोगे तो इनका मानना है कि इन्फोसिस के अंदर 26% की अपसाइड मूवमेंट्स निकल के आ सकती है और टारगेट प्राइस 1600 रुपए के आसपास दिया हुआ है। और म्यूचुअल फंड्स का अगर आप खरीदारी का डेटा देखोगे, ये जो डेटा है अपडेटेड डेटा के बारे में बात करें, मार्च का दोस्तों डेटा हम लोग बात करें, जहां पहले पिछले क्वार्टर के अंदर म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया, पहले खरीदारी किया, उससे पहले खरीदारी बाद में सेलिंग। और करंटली अगर आप मार्च क्वार्टर के अंदर देखोगे, मार्च महीने के अंदर देखोगे 18 लाख शेयर्स की, यानी कि ऑलमोस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें किया है। उतना दोस्तों बाइंग हमें पहले कभी भी हमें इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी बिल्कुल भी नजर नहीं आया था। कुल मिला के अगर आप देखोगे 1,81,24,171 शेयर्स की खरीदारी हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। जितना गिरावट इन्फोसिस के अंदर नजर आई उतना आपको बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, हार्डवेयर इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 3 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और स्प्लिट का 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे और 10 के बदले आपको इस कंपनी के अंदर 100 शेयर मिलेंगे। तो इस कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 350% रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ है एक सालों में। तो कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर कंपनी पसंद आए तो ही निवेश करना। सिर्फ हमें अपडेट्स आया था, वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आरती इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है लगातार कंपनी बुरा हमें परफॉर्म करती थी। इसी की वजह से आरती इंडस्ट्रीज के अंदर करेक्शन नजर आ चुका था। आज के दिन हमें आरती इंडस्ट्रीज का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, तो किस तरह से कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पेश कर सकती है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसी के लिए कंपनी अभी भी दोस्तों फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो आप ये देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज Q4 प्रीव्यू, जहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 35% का ईयर ऑन बेसिस करेक्शन नजर आ सकता है और मार्जिन के अंदर 2 से लेके यानी कि 2.3% का करेक्शन हमें नजर आ सकता है। और ये जो प्रीव्यू दिया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा हमें एक प्रीव्यू दिया गया है। तो यहाँ मैंने आरती इंडस्ट्रीज का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो डिप जो आपको नजर आई है, ये डिप्स किस वजह से है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस लगातार गिरते हुए नजर आया है और कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा भी परफॉर्म किया। दिसंबर क्वार्टर हुआ, जून क्वार्टर हुआ, सितंबर क्वार्टर हुआ, बुरा हमें परफॉर्म किया और इस क्वार्टर के अंदर भी कंपनी का बुरा हमें परफॉर्मेंस आ सकता है। इस तरह से ब्रोकरेज फर्म का प्रीव्यू नजर आया है। लेकिन अगर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया तो और हमें आरती इंडस्ट्रीज के अंदर गिरावट आपको और हमें दोस्तों नजर आ सकती है। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।